प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी के पावन चरणों में प्रणाम, भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा यह कार्यक्रम है वृषभ राशि वालों के लिए एवं वृषभ लग्न वालों के लिए, जिनकी जन्म राशि वृषभ राशि या जिनका लगन जन्म लगन वृषभ लगन है, उन व्यक्तियों के लिए यह आज का हमारा कार्यक्रम रहने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा जाएगा। इस वर्ष के अंतिम 2 महीने बचे हैं, सेमीफाइनल और फाइनल, यानी कि नवंबर और दिसंबर। ये 2 महीनों के अंदर, विशेष रूप से नवंबर के अंदर आपको कितना कुछ प्राप्त होने वाला है जीवन के अंदर। सूर्यादि नवग्रह जब राशि परिवर्तन करेंगे, उन राशि परिवर्तन का प्रभाव आपकी राशि पर और आपके निजी जीवन के अंदर कितना रहने वाला है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चाहे वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी मैरिज लाइफ हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की बात हो या विदेश की बात हो, इन सभी विषयों के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आपसे मेरा निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी हम ऐसा कोई कार्यक्रम लेकर के आएँ, आपकी राशि से संबंधित या फिर ज्योतिषीय सूत्रों से संबंधित, भौतिक भौगोलिक घटनाओं से संबंधित अगर कोई हम कार्यक्रम लेकर के आए तो सर्वप्रथम वह कार्यक्रम आपके पास में पहुँचे। इसलिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, आप स्क्रीन पर कुंडली देख रहे हैं, वृषभ लग्न की यह कुंडली बनी है। यहाँ पर चंद्रमा वृषभ राशि में उपस्थित हैं। शुक्र को आप चतुर्थ भाव में देखेंगे, केतु को आप पंचम भाव में, षष्ठम भाव में सूर्य, बुध और मंगल 3 ग्रहों की युति देखेंगे, और दशम भाव में आप देखेंगे कि शनिदेव उपस्थित हैं, एवं वहीं पर 11th हाउस में आप राहु को और 12th हाउस में आप देवगुरु बृहस्पति को देख रहे होंगे। प्रिय दर्शकों, आइए हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आपकी राशि की वृषभ राशि आपकी बनती है, जिनके स्वामी शुक्र बनते हैं। ये जो कुंडली हमने जो बनाई है, 1 नवंबर 2023 का जब प्रातःकाल सूर्य उदय होगा, उस वक्त ग्रहों की जो पोजीशन रहेगी, उस पोजीशन के आधार पर हमने यह मासिक राशिफल की कुंडली बनाई है। लेकिन यहाँ पर 2 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा, 6 तारीख को बुधदेव का राशि परिवर्तन होगा, वही 16 तारीख को सूर्य एवं मंगल का राशि परिवर्तन होगा। 4 नवंबर को शनिदेव अपनी वक्रता को छोड़ करके मार्गी हो जाएंगे अपनी राशि में। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर अगर हम आपकी राशि की बात करें तो आपकी राशि के अधिपति बनते हैं शुक्र, और शुक्र को आप देख रहे हैं वर्तमान समय में चतुर्थ भाव में है आपकी राशि से। चतुर्थ भाव में शुक्र का होना भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला है। इस पूरे महीने के अंदर आपको सांसारिक सुख ज़्यादा प्राप्त होगा, भौतिक सुख ज़्यादा प्राप्त होगा। चाहे वो फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें या फिर आप अपने जीवन के अंदर उपयोग में आने वाली कुछ ऐसी महंगी वस्तुओं की बात करें, जैसे घड़ी हो गई, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, या घर का कुछ सामान हो गया, एसी, कूलर, इन सभी के अंदर किसी न किसी विशेष कार्य में आप पैसा खर्च कर सकते हैं। इनको परचेस करने के लिए कोई नई वस्तु खरीद करके आप इस महीने के अंदर घर पर लाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र चतुर्थ भाव में है, एवं 2 तारीख को शुक्र पंचम भाव में चले जाएंगे, जो आपकी राशि के अधिपति है। तो यहाँ पर शुक्र कहीं ना कहीं इस महीने के अंदर पैसों को तो बढ़ाएगा, आपके प्रेम को बढ़ाएगा, साथ ही साथ सांसारिक और भौतिक सुख सुविधा को, भौतिक संसाधनों को भी खरीदने में यहाँ पर सफल दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि विशेष रूप से इस महीने के अंदर आपको पता होगा 10 तारीख को धनतेरस है, और 12 तारीख को यानी कि 12 नवंबर को दीपोत्सव, दीपावली का पावन पर्व है। और ऐसी मान्यता है, जो कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन या दीपावली के पावन पर्व पर कोई वस्तु खरीदता है तो वो अच्छा शुभ माना जाता है। तो हो सकता है कि इसी कारण भी आप नवंबर के महीने में वृषभ राशि वाले कुछ ऐसी महंगी वस्तुएं जो आपके जीवन के लिए उपयोगी है वह आप खरीद सकते हैं। अगर वही हम पैसे की बात करें तो प्रिय दर्शकों, आप देखेंगे आपकी राशि से 2nd हाउस जो कि फाइनेंस हाउस का प्रतीक है, यहाँ पर उसमें राशि बनती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध देव
अभी वर्तमान समय में षष्ठम भाव में आपको दिख रहे हैं सूर्य और मंगल के साथ में। फाइनेंस हाउस के स्वामी जब कभी भी षष्ठम, अष्टम, द्वादश भाव में चले जाते हैं तो यह निश्चित रूप से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में एक तरह से ब्रेक लग जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, बुधदेव यहाँ पर 6 नवंबर तक ही रहेंगे। 6 नवंबर को बुध अपनी वर्तमान राशि यानी कि तुला राशि को छोड़ करके अगली राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर लेंगे 6 नवंबर को। जैसे ही 6 नवंबर को बुध राशि परिवर्तन करेंगे, यह मानिए आपके जीवन के अंदर एक अद्भुत सुख उत्पन्न होगा। एक जीवन के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ उत्पन्न होगी, क्योंकि बुध आपकी राशि से बनते फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ के स्वामी। जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर पैसा हो और मन के अनुकूल पति या पत्नी या पार्टनर मिल जाए तो उसके जीवन के अंदर और कुछ चीज़ों का सुख रहना शेष रह ही क्या जाता है। दर्शकों, यहाँ पर आपको 6 नवंबर से लेकर के पूरे महीने नवंबर एंडिंग तक पैसे की कोई तंगी आपके जीवन के अंदर नहीं आने वाली है। एवं साथ ही साथ आपकी पर्सनल लाइफ यानी कि लव लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी ग्रोथ यहाँ दिखाई दे रही है। इस पूरे वर्ष के अंदर जो सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ था आपके पार्टनर के द्वारा या पर्सनल लाइफ के द्वारा, अगर अभी तक आप अपना जीवन एकाकी यानी कि अकेलेपन में व्यतीत कर रहे थे, या फिर आपके पति या पत्नी के साथ में किसी न किसी प्रकार के संबंधों में खटास थी, या फिर आपके पार्टनर जिसके साथ आप दोस्ती में है, फ्रेंडशिप में है, उनके साथ ऐसी कंडीशन आ गई थी ब्रेकअप वाली, या रिश्ता आपका बिल्कुल टूट चुका था, आपका पार्टनर मुड़ कर के आपकी तरफ नहीं देख रहा था, आप बार बार कॉल मैसेज कर करके उसको बार बार कह रहे थे कि भाई एक बार मुझे मौका दे दीजिए, लेकिन एक मौका तक आपको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन 6 नवंबर के बाद में ऑटोमेटिक आपका पार्टनर, आपका फ्रेंड आपसे कांटेक्ट करने लगेगा, जिसके कारण आपकी वापस पर्सनल लाइफ, आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। एवं पति और पत्नी के बीच में भी संबंधों में मधुरता आ जाएगी। यहाँ पर क्योंकि आपकी राशि से पंचम भाव के स्वामी बुध बनते हैं, बुध 6 नवंबर को मैरिज हाउस में यानी कि आपकी राशि से सप्तम भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ और आपके जीवन में घटित हो सकती है। आपके लाइफ के अंदर लव मैरिज के योग यहाँ पर निर्माण बनते हैं, मनपसंद की शादी के योग बनते हैं। अगर आप अभी तक दोनों यानी कि आप और आपके पार्टनर अभी तक शांत थे, आप ऐसे मौके का इंतजार कर रहे थे कि ऐसा समय आएगा जब हम रिश्ते को लेकर के हमारे फैमिली वालों के सामने हम जाएंगे, लेकिन ऐसा समय अभी तक नहीं आया था। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, 6 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में अगर आप अपने रिश्ते की बात घर पर चलाते हैं तो आपके घर वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा लाइफ के अंदर उत्पन्न नहीं होगी। दर्शकों, वही अगर हम बात करें आपके एजुकेशन को लेकर के, तो आप देखेंगे केतुदेव उपस्थित है पंचम भाव के अंदर। केतु का पंचम भाव में होना और बुध देव का 6 तारीख के बाद में सप्तम भाव में होना, यह आपके विद्या क्षेत्र को, एजुकेशन लाइफ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं या बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हैं या फिर प्रशासनिक सेवा में आप जाना चाहते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए तो नवंबर का महीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इस महीने के अंदर दिया हुआ एग्ज़ाम आने वाले समय के अंदर आपको सफलता के रूप में परिणाम स्वरूप आपको पास होकर के देगा। इस पूरे महीने के अंदर दिया हुआ एग्ज़ाम आपकी मेहनत से कहीं ज़्यादा अच्छा फल देने वाला रहेगा। पढ़ाई में भी मन लगेगा, पढ़ाई में किसी भी प्रकार का कोई अवरोधक और कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति जीवन के अंदर सभी चीज़ों से सुखी नहीं होता है। हर व्यक्ति कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से दुखी है। महापुरुष कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन बिन रहत उदास, कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के कारण दुखी है। तो कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से दुखी जरूर है।
जीवन के अंदर नवंबर के महीने में वृषभ राशि वालों को सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन हेल्थ को लेकर के आपको मैं सावधान कर देना चाहता हूँ। विशेष रूप से वैसे तो ये पूरा ही महीना आपको ध्यान रखना है, लेकिन 1 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहे, खान पीन का ध्यान रखें, एवं अगर आप मेडिसिन पर हैं तो मेडिसिन बराबर लेते रहे, डॉक्टर से आप चेकअप बराबर कराते रहे, क्योंकि 12वीं बृहस्पति है एवं आपकी राशि से षष्ठम भाव में मंगल, सूर्य नीच राशि में एवं बुध उपस्थित है। बुध तो 6 नवंबर को चले जाएंगे, लेकिन मंगल और सूर्य 16 नवंबर तक एक साथ में रहने वाले हैं षष्ठम भाव में। वही सूर्य नीच राशि में है। वैसे सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन है, लेकिन शुक्र 2 नवंबर को ही सिंह राशि को छोड़ देंगे, इसलिए थोड़ी चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है। आप स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें, टाइम पर आप दवाई वगैरह जो भी लेते हैं वो लेते रहे, एवं योग अभ्यास इत्यादि नित्य प्रतिदिन व्यायाम या भ्रमण करते रहे तो आपके स्वास्थ्य को लेकर के अच्छा रहेगा। प्रदर्शकों, वही अगर हम बात करें कैरियर को लेकर के, आप देखेंगे 10वें भाव में शनिदेव स्वयं अपनी राशि में उपस्थित है, कर्माधिपति होकर के कर्म भाव में उपस्थित है, भाग्याधिपति होकर के भी कर्म भाव में शनिदेव उपस्थित है। शनि 4 नवंबर को वक्रता छोड़ करके मार्गी हो रहे हैं। अभी तक शनि की वक्रता के कारण, यानी कि पिछले जो अगर हम बात करें 3, 4, 5 महीनों की, जून के बाद के जितने भी महीने रहे उनमें कहीं ना कहीं प्रकार बनते हुए काम आपके अटक जा रहे थे। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन रुक जा रहा था, आपसे कम टैलेंटेड लोग, आपसे बाद में आए हुए लोग आपसे आगे बढ़े जा रहे थे। इस बात का आपको दुख भी था, लेकिन 4 नवंबर को बाद में जब शनिदेव पुनः मार्गी हो जाएंगे और कर्म भाव में उपस्थित होकर के आपके साथ न्याय करेंगे, जो एबिलिटी आपके अंदर है उसके परिणाम स्वरूप आपको बेनिफिट यहाँ पर शनिदेव कर्म भाव में कैरियर में देने वाले हैं। इसलिए पूरा महीना कैरियर को लेकर के भी अद्भुत रहने वाला है। प्रदर्शकों, अगर हम बात करें विदेश की, तो यहाँ पर बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी होकर के आपकी राशि से 12th हाउस में उपस्थित है। जब कभी भी अष्टम और द्वादश भाव में संबंध बन जाता है तो यहाँ पर पूर्णतया विदेश योग बन जाता है। अगर आप लंबी यात्रा या विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे, बार बार वीज़ा आपका लग नहीं रहा था, आपका वीज़ा कैंसिल हो जा रहा था, या किसी न किसी दूसरी, चाहे वो फाइनेंस हो, फैमिली हो, या किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी विदेश जाने के लिए, तो इस महीने के अंदर आप अप्लाई कीजिए। विदेश जाने की भी पूर्णतया योग बने हुए हैं। प्रियदर्शकों, ये रहा वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा जाएगा। अगला वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।